गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करते हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज ग्रुप डायनामिक्स। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सोशियोलॉजी और हम कह सकते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो डिस्कस करेंगे आज ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, कोहेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है, उसको डिटेल में। सो कम टू द टॉपिक। सो फर्स्ट एक कोटेशन है, उसको हम डील कर लेते हैं कि कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस। ये बेसिकली ये जो कोटेशन है ये ग्रुप का इम्पोर्टेंस को दर्शाता है कि कैसे एक यूनिटी किसी भी सोसाइटी में एक प्रोग्रेस, एक सक्सेस लेके आ सकता है, उसके बारे में ये कोटेशन बताता है। सो फर्स्ट इज ग्रुप डायनेमिक्स। तो क्या होता है ग्रुप डायनेमिक्स, उसका मीनिंग क्या है? तो पहले हम ये कह सकते हैं, इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच, इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स एंड हाउ दे शेप ईच अदर्स बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। तो ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब होता है कि ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है कि कैसे एक ग्रुप में, मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है, ग्रुप कैसे बनता है, कितने लोगों को लेके, समाज का अनेक लोगों को लेके ग्रुप बनता है, और उस ग्रुप में वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और उनका जो कम्युनिकेशन का पैटर्न होता है वो ही उनका बिहेवियर को शेप करता है, उनका बिहेवियर में चेंजेस लाता है, उनका पर्सनैलिटी में चेंजेस लाता है। तो ग्रुप डायनामिक्स का मतलब होता है कि ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक तरीका है। किसके लिए ये काम करता है कि कैसे एक ग्रुप में कुछ लोग, और लोग कैसे उनका पर्सनैलिटी शेप होता है, उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उसके बारे में स्टडी करने का काम करता है ग्रुप डायनेमिक्स। और एक अलग मीनिंग, ऑलमोस्ट ये सेम मीनिंग ही है। तो दूसरा क्या कहता है कि सोशल प्रोसेस। तो ग्रुप डायनेमिक्स क्या है? एक सोशल प्रोसेस है बाय व्हिच पीपल इंटरैक्ट विद वन अनदर रिजल्टिंग इन चेंजेस इन देयर बिहेवियर। कि ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और उसके साथ साथ उनका बिहेवियर में कैसे चेंजेस हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। सो ग्रुप डायनेमिक्स क्या है कि एक ग्रुप डिस्कशन है, वन टाइप ऑफ ग्रुप इंटरैक्शन है। ग्रुप में कैसे इंटरैक्ट, बातचीत, कम्युनिकेट करते हो। जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि आपका बिहेवियर जो है उस ग्रुप के हिसाब से शेप होने लगता है। मान लीजिए आप ऐसे ग्रुप में रहते हैं जहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल रहता है, एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल रहता है, तो आप जब उस ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो ग्रेजुअली आप भी उस स्ट्रिक्ट रूल्स को, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को फॉलो करने लगते हैं, और उसी के अनुसार आपका बिहेवियर जो है शेप होने लगता है। आप भी ग्रेजुअली स्ट्रिक्ट होने लगते हो। आपका बिहेवियर, आप जैसे सोसाइटी में रहोगे आपका बिहेवियर वैसा ही शेप होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस ग्रुप में रहते हैं, आपका इंटरेक्शन कैसे होता है उस ग्रुप में, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप डायनेमिक्स कुछ नहीं है, बस ग्रुप में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और उस इंटरैक्शन के दौरान आपका बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है, उसी को हम ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं। तो ये जो ग्रुप डायनेमिक्स है, फर्स्ट हमारे जो कूट लीविन, उन्होंने ये ग्रुप डायनेमिक्स टर्म को दिया था कि कैसे हमारा जो बिहेवियर है, ग्रुप्स का मेंबर का जो बिहेवियर हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर को शेप करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट। अब पहले हम ग्रुप डायनेमिक्स को ब्रेक करके समझते हैं कि क्या है। देखिए, ग्रुप डायनेमिक्स दो वर्ड से बना है। पहले होता है ग्रुप, दूसरा होता है डायनेमिक्स। तो पहले ग्रुप को समझते हैं। ग्रुप मतलब, मान लीजिए आप फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स ग्रुप रहता है, आपका फैमिली ग्रुप रहता है, किसी भी व्यक्ति का समूह को हम बोल सकते हैं कि ग्रुप, जहाँ पे एक दूसरे से वो उनका इंटरेक्शन होता है, उनका कॉमन बिलीफ रहता है, उनका वैल्यूज रहता है, उनका कॉमन पर्पस। मान लीजिए आप कुछ ग्रुप, आप 10-15 लोगों का एक ग्रुप है जिनका एक कॉमन प्रिंसिपल है, वो पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं। उनका पर्टिकुलर रूल, अगर आप उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो तो उनका कुछ रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा।
और उनका कुछ भी हो, कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, कुछ लोगों का समूह है जिनका कॉमन पर्पस रहता है, एक कॉमन उद्देश्य रहता है, उनका बिलीफ, उनका विश्वास जो होता है, उनका वैल्यू होता है, वो कॉमन होता है। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंगनेस रहता है, जैसे कि वी फीलिंग, हम एक ही ग्रुप के हैं, हम क्लोज हैं, हम एक ही ग्रुप के पार्ट हैं, ऐसा फीलिंग रहता है। उनका शेयर रूल्स नॉर्म्स प्रिंसिपल होता है, और वो गोल डायरेक्टेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, विद डिस्ट्रीब्यूटेड पावर एंड ओपन हायरार्की। उनके अंदर क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन क्या काम करेगा, कौन कैसे फंक्शन करेगा, उनके ग्रुप में कौन सबसे बड़ा है, उनका पोजीशन क्या है, उसके बाद नेक्स्ट कौन है। तो एक दूसरे में एक हायरार्की रहता है, एक ऑर्डर देगा और दूसरे लोग उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि ग्रुप का वो पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप में बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, जहाँ पे उनका कॉमन बिलीफ होता है, कॉमन फीलिंग होता है, कॉमन वैल्यूज होता है, उनके अंदर एक एकता का मनोभाव रहता है, उनके अंदर हम कह सकते हैं वही फीलिंग रहता है, उनका शेयर रूल्स रहता है, उनका वैल्यू प्रिंसिपल रहता है, और उनके अंदर कुछ भी काम करने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और उनके अंदर एक ओपन हायरार्की रहता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, ग्रुप डायनामिज्म। अब ग्रुप तो हम डिस्कशन कर लिए कि एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, कुछ लोगों का समूह है जिनका कॉमन वैल्यू है, कॉमन गोल है और बिलोंगिंगनेस है। उसके बाद उनके अंदर क्या होता है, डायनामिक्स। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है कि फोर्सेस दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स थ्रू इंटरेक्शन। देखिए, डायनामिक्स का मतलब होता है वो फोर्स, वो बल जो जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस होता है, आपका पर्सनालिटी में चेंजेस होता है, राइट। तो डायनामिक्स कुछ नहीं है, ये एक फोर्स है, ये एक बल है जिसके वजह से आपके बिहेवियर में, आपके पर्सनालिटी में चेंज होता है। और वो कैसे चेंज होता है, थ्रू इंटरैक्शन। तो हम कह सकते हैं इंटरैक्शन की वजह से, आप अगर ग्रुप से बात ही नहीं करोगे तो आपका चेंजेस कैसे होगा, आपका बिहेवियर में चेंज कैसे होगा। तो इंटरैक्शन हम कह सकते हैं एक डायनामिक्स है, जो फोर्स है, जो कि क्या करता है, आपके अंदर जो बिहेवियर है उसको चेंज करता है, आपके पर्सनैलिटी को चेंज करता है और आपका ग्रुप को स्ट्रांग बनाता है। तो ग्रुप डायनामिक को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बनता है कि ग्रुप और ग्रुप डायनामिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका बिहेवियर को शेप करता है। तो ग्रुप डायनामिक इज नथिंग, इट इज द कलेक्शन ऑफ पीपल जिनका एक कॉमन गोल, कॉमन वैल्यू रहता है, और वो वैल्यू आपके ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करने की वजह से चेंज होता है, राइट। अब अंडरस्टूड। अब हम डिस्कशन करेंगे कि भाई जो ग्रुप डायनामिक्स में टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। पहले हो गया कोहेजन, दूसरा हो गया लोकोमोशन। अब हम डील करते हैं कोहेजन क्या है और कोहेसिवनेस क्या है। देखिए भाई, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं आपको पता ही होगा, उनमें यूनिटी भी होता है, उनमें डिवीजन भी होता है। देखिए, आपके गांव में, मान लीजिए आपके गांव में आपका जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके अंदर ना यूनिटी होता है, और जितना ज़्यादा यूनिटी रहता है वो एक दूसरे से उतना डेडिकेटेड रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक साथ मिलके काम करते हैं, राइट। तो कोहेसिवनेस का मतलब है एक ग्रुप में कितना यूनिटी है, डिग्री ऑफ यूनिटी, कितने क्लोजनेस है उनके अंदर। किसी किसी ऐसे सोसाइटी है जहाँ पे यूनिटी ही नहीं रहता, हालांकि वो सेम ग्रुप के हैं, सेम वैल्यू भी है, लेकिन उनके अंदर यूनिटी नहीं रहता, उनके अंदर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। तो कोहेसिवनेस का मतलब है कि एक ग्रुप में, किसी भी सोशल ग्रुप में कितना क्लोजनेस है, कितना यूनिटी है, हम उसको कह सकते हैं कोहेसिवनेस। इस कोहेसिवनेस की वजह से क्या होता है, इट बाइंड्स मेंबर्स टुगेदर एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ सोलिडारिटी एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। देखिए, कोहेसिवनेस की वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा आपके अंदर कोहेसिवनेस होगा ग्रुप में, उतना आप क्लोज रहेंगे, आपका ग्रुप के सारे लोग एक बंधन में बंधे हुए रहेंगे और खुद एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड होंगे, और एक ब्रदरहुड रहेगा उनके अंदर, एक कॉमन आइडेंटिटी रहेगा कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दूसरा होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि द मूवमेंट ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द डिजायर्ड गोल। कि मान लीजिए आप ग्रुप में हैं और उस ग्रुप का एक गोल है,
अगर आपके मतलब ग्रुप में लोकोमोशन का मतलब होता है कि आपके ग्रुप के मेंबर जो हैं वो कितना विलिंग है उस ग्रुप मतलब उस ग्रुप का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए, ताकि हम ग्रुप का प्रोग्रेस हो सके, हमारा ग्रुप मेंबर का डेवलप्ड हो सके और हमारे ग्रुप एक बेटर स्ट्रेंथन हो सके, उसके ऊपर ये लोग जोर देते हैं। तो लोकोमोशन और कोहेसिवनेस दोनों ही जरूरी है, क्योंकि दोनों ग्रुप डायनामिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, ग्रुप में यूनिटी लाते हैं। कोहेसिवनेस होता है ग्रुप यूनिटी, लोकोमोशन है कि उस ग्रुप का जो गोल है उसको अचीव करना। और ये बोथ कोहेसिवनेस और लोकोमोशन वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन एंड मेंटेन द ग्रुप ओवर टाइम, कि ये दोनों मिलके आपके ग्रुप को, सोशल ग्रुप को स्ट्रांग बनाते हैं। नेक्स्ट, योर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रुप डायनामिक्स। देखिए भाई, क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो कि आपका जो ग्रुप है, जो आपका ग्रुप डायनामिक्स को डायनेमिक्स में कुछ चेंजेस लाते हैं, उनके ऊपर कुछ प्रभाव डालते हैं। पहले, सिंपथी। सिंपथी का मतलब होता है किसी का दर्द को समझना, खुद को उनकी जगह रख के उनके दर्द को समझने की कोशिश करना, उसी को हम कहते हैं सिंपथी। तो ये तो अकेले में होगा नहीं, क्योंकि ये तो ग्रुप एक्टिविटी है। तो सिंपथी क्या होता है? इट इनेबल्स मेंबर्स टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अदर्स, फोस्टरिंग एम्पथी एंड म्यूचुअल सपोर्ट। देखिए भाई, आप अगर किसी भी व्यक्ति का, मतलब आप ग्रुप में हैं और किसी भी व्यक्ति का मतलब उनका मेंटल स्टेट क्या है, उनका साइकोलॉजिकल स्थिति क्या है, आप अगर उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनके दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं, उसके दौरान क्या होता है, आप एक दूसरे में क्लोजनेस आता है, म्यूचुअल आपसी सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से आपका ग्रुप और भी स्ट्रांग होने लगता है। तो सिंपैथी की वजह से आपका ग्रुप स्ट्रांग होने का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है सजेशन। देखिए, सजेशन क्या होता है? सजेशन बेसिकली एक लीडर देते हैं, जो वाइज मेंबर होते हैं आपका ग्रुप के, ऐसा कीजिए, ऐसा करने से आपका ये अच्छा होगा। और आप एक ग्रुप का मेंबर का पार्ट होने की वजह से आप उस लीडर की बात अब एक्सेप्ट करते हो, उनके साथ डिस्कशन करते हो, जो कि आपका बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज करता है। मान लीजिए मैं किसी सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ का कोई वाइज मैन रहता है, जो एल्डर मैन होता है, जिसको हर कोई सुनता है और उनकी आदेश को हर कोई पालन करता है। तो क्या होता है, हम उनके आदेश को पालन करने की वजह से हमारा बिहेवियर में चेंजेस आता है। तो सजेशन की वजह से भी आपका ग्रुप स्ट्रांग बनता है, आपका ग्रुप डायनामिक्स इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट, इमिटेशन। इमिटेशन मतलब किसी का नकल करना। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ इंटरनलाइजिंग द बिहेवियर ऑफ लीडर्स विद इन द ग्रुप। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में रहते हैं और आपका ग्रुप का जो भी एल्डर मेंबर हैं, बड़े लोग होते हैं, आप उनके बिहेवियर को फॉलो करने लगते हैं, अपने बिहेवियर में उसको ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम अपने सोसाइटी में रहते हैं, अपने मम्मी पापा मान लीजिए हमसे बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वो जैसे काम करते हैं हम भी वैसे करते हैं, वो जैसे बिहेव करते हैं हम भी वैसे बिहेव करते हैं। हम इमिटेट करते करते, उनको नकल करते करते हम उस बिहेवियर को अपना बिहेवियर बना लेते हैं, और इसी के दौरान हमारा भी ग्रुप का मेंबर होने में एक स्ट्रॉन्ग रोल रहता है। तो ये भी हमारा ग्रुप डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, अब आते हैं 5 C's ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। 5 C क्या है ग्रुप डायनामिक्स का? पहला है कि कनेक्टिंग। कनेक्टिंग, देखिए ग्रुप में क्या होता है, बिल्डिंग मीनिंग और बॉन्ड्स बिटवीन ग्रुप मेंबर, कि आपके अंदर ग्रुप डायनामिक में क्या होना चाहिए कि कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा होता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके ग्रुप में। देखिए कि ग्रुप में कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके ग्रुप में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपका ग्रुप स्ट्रेंथन नहीं होगा। इसीलिए आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो आपका आइडिया को शेयर करते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, फीडबैक ओपनली मिलता है कि कौन सा बिहेवियर रॉन्ग है, कौन सा बिहेवियर राइट है, आपको पता चलेगा आप अगर अपने ग्रुप में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये भी ग्रुप डायनामिक का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद कोलैबोरेटिंग। आप क्या करते हैं, ग्रुप में जब रहते हैं तो आप मिल के काम करते हैं, ताकि हमारा जो ग्रुप का गोल है उसको अचीव कर सके। दूसरा है क्लैरिफाइंग। देखिए भाई, आपके ग्रुप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसको आप सॉल्व करना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, और ग्रुप का आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपके इंडिविजुअल ग्रुप के मेंबर के अंदर। उसके बाद करेक्टिंग। करेक्टिंग क्या होता है? एड्रेसिंग एरर्स
एंड इम्प्रूविंग ग्रुप प्रोसेसेस। देखिए, आपके ग्रुप में कोई भी एरर रहता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम रहता है अपने ग्रुप में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि ग्रुप को इम्प्रूव करने के लिए हमारे अंदर जो, या फिर हमारे ग्रुप के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई भी भूल चूक हो चुका है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सब 5 C's है जो कि आपके ग्रुप को स्ट्रांग बनाता है और एक ग्रुप डायनामिक्स को एक नया पुश या फिर स्ट्रेंथन करता है। तो कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, कोलैबोरेटिंग, क्लैरिफाइंग एंड करेक्टिंग। नेक्स्ट आपका आ गया एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। क्या क्या एलिमेंट है आपका ग्रुप डायनामिक्स में? पहले आपका ग्रुप नॉर्म्स हो सकता है, आप एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस हो, इंटरकनेक्टेड हो, आपके अंदर यूनिटी होना चाहिए, कोहेसिवनेस, आपका कॉमन गोल्स होना चाहिए, राइट, आपके कॉमन गोल होना चाहिए। देन आपका केयरिंग होना चाहिए, ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर हैं एक दूसरे को केयर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप में है कोई किसी को कुछ हो गया किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, राइट। तो केयरिंग भी होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे गांव में कैसे केयरिंग करते हैं एक दूसरे की, कैसे मदद करते हैं। उनके अंदर इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन, आदान प्रदान होना चाहिए, तभी तो ग्रुप डायनामिक्स आपका स्ट्रांग होगा। उसका रोल, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ग्रुप में कुछ मेंबर रहते हैं उनका कुछ रोल रहता है जो कि उनको परफॉर्म करना पड़ता है। वो कम्युनिकेट करना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए उनके अंदर, वो कुछ भी फंक्शन हो तो एक दूसरे में सेलिब्रेट करना चाहिए। देन वो एक दूसरे का कुछ भी हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए ग्रुप में, एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, उनका शेयरिंग होना चाहिए, थॉट, आइडियाज, प्रिंसिपल, बिलीफ, ये सब, और उनका ग्रुप में कुछ नॉर्म्स होना चाहिए। ये क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, जो कि आपका ग्रुप डायनामिक्स को स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। देखिए भाई, ग्रुप डायनामिक्स का रोल क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्यों चाहिए हमको ग्रुप डायनामिक्स? तो पहले है कि आपका जो सस्टेन्स द ग्रुप। देखिए, ग्रुप डायनामिक्स हमको क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रुप डायनामिक्स क्या करता है, हमारे ग्रुप को सस्टेन करता है। एक लॉन्ग टर्म क्या होता है कि हमारे ग्रुप में जो हेल्प्स टू सस्टेन एंड स्ट्रेंथन द ग्रुप ओवर टाइम, हमारा ग्रुप स्ट्रांग होता है और लंबे समय तक हमारे ग्रुप में यूनिटी रहता है। तो ये होता है आपका ग्रुप डायनामिक्स का इंपॉर्टेंस। दूसरा होता है, अगर हमारे ग्रुप में यूनिटी होगा, अगर एकता होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे ग्रुप का जो कॉमन गोल है हम उसको अचीव कर सकते हैं इफेक्टिवली, राइट। दूसरा है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। देखिए भाई, आपके ग्रुप में अगर यूनिटी होगा, आपका ग्रुप अगर स्ट्रांग होगा, तो ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपके ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप के अंदर एक स्ट्रांग यूनिटी रह सकता है, क्योंकि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको सॉल्व करते हैं तो आपके ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद इंक्रीज पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्या है? ग्रुप डायनामिक्स की वजह से आपके ग्रुप में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है। कैसे? इट इन्फ्लुएंस थिंकिंग, बाइंड्स मेंबर टुगेदर एंड इंक्रीज एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखिए, आप किसी भी ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रुप का कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो आपके अंदर, आपके ग्रुप में अगर यूनिटी होगा तो कोई भी काम है आपके ग्रुप में तो आप इमीडिएटली उसमें पार्टिसिपेट करते हो, आप साथ देते हो, आप ग्रुप में यूनाइटेड रहते हो। तो हम कह सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंस होता है ग्रुप डायनामिक्स का। नेक्स्ट होता है आपका so that's it for today, guys. I hope you all are interested with my class, and आपका कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन लेट मी नो, एंड कोई भी मुझसे गलती हो सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, राइट। और वन मोर थिंग, thank you very much for being with me for a longer period of time, and have a good day everyone, and please don't forget to subscribe my channel. So thank you everybody.